क्या हो गया, सरकार कटघरे में आ गई, सरकार ही बचा रही है, पूरी दुनिया में एक्शन हुआ। तो अब आप बताओ कि पेड कौन है और अनपेड कौन है, बहस क्या है, लेते हैं कि नहीं लेते हैं? फिर वही बात में पैसा बोलता कव्वाली तो आप लोगों ने सुना होगा ना। जो दो चार मौलाना आते हैं, मैं नहीं बोलूंगा कि पेड आते हैं अनपेड आते हैं, अल्लाह जाने, मुझे नहीं पता। फिर भी तो इल्जाम है पैसा लेते हैं। अल्लाह का करम है, गुलाम सरवर का ये कुर्ता अभी फिर देख लीजिए। ठीक है, अब घर वाले भी मेरे देख लेते हैं, बहुत सारी बात मैं बोलता नहीं हूँ। मैंने टीवी पर ही मौलाना पंडित सबको लपेटा था और मैंने कहा ये मुद्दे छोड़ो जल्दी, हमारा मुद्दा कुछ और है, हमें दर्द कुछ और है, हमारे दर्द की दवा कर दो। कहा जा रहा है कि मौलाना को नहीं जाना चाहिए, छोड़ दीजिए ना जाना, क्या दिक्कत हो रही है? हाँ, मैं मौलाना हुई नहीं तो मैं क्यों छोड़ू भाई, जो मौलाना है वो ना जाए। हाफिज गुलाम सरवर तो हाफिज मौलाना नहीं होता ना, मैं तो हाफिज गुलाम सरवर हूँ। जिस नुपुर शर्मा ने गुस्ताखी की, उस नुपुर शर्मा की गुस्ताखी पर माफी मांगने और जो संवैधानिक सजा है, चूंकि वो अपराध की श्रेणी में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। कल नुपुर शर्मा को लेकर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी आई, वो कहीं ना कहीं हर मुसलमान उनका स्वागत करता हुआ नज़र आ रहा है। इसी मुद्दे पर बारीकी से बात करने के लिए हमारे साथ हाफिज़ गुलाम सरवर साहब हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे वो इसको किस तरह से देखते हैं, उनकी क्या राय है। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया, आप लोग आए हैं और आप लोग बार बार ये कह रहे हैं कि मुसलमानों ने स्वागत किया सुप्रीम कोर्ट के। नहीं कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ मुसलमानों ने स्वागत किया, कैसे होगा? संविधानवादियों ने स्वागत किया, संविधानवादियों ने, लोकतंत्र पर आस्था रखने वालों ने और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने की इच्छा रखने वालों ने सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी पर प्रसन्नता व्यक्त की है। और तमाम ऐसे लोग जिनकी आस्था भारतीय संविधान पर है, भारत के लोकतंत्र को वो मजबूत देखना चाहते हैं, उन तमाम लोगों ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो वास्तविकता को सामने रख दिया, यानी आईना दिखा दिया। जिस नुपुर शर्मा ने गुस्ताखी की, उस नुपुर शर्मा के गुस्ताखी पर माफी मांगने और जो संवैधानिक सजा है, चूंकि वो अपराध की श्रेणी में है, तो मैं तो नहीं कहता हूं कि सर कलम कर दो और फांसी दे दो और आजीवन कारावास, जो सजा भारतीय संविधान में है उस सजा को आपको उसी वक्त दे देना चाहिए था जिस वक्त उसने ये अपराध किया। और उदाहरण समझिए आप, 8 से 9 लोगों की गिरफ्तारी होती है। एक बहुत प्रसिद्ध प्रोफेसर है, समाज सेवी भी है, सामाजिक कार्यकर्ता है, अभी लिखा और अभी FIR और रात में ही पुलिस उठा के लेके चली गई, बंद। बाद में जमानत हुई, चूंकि बिलेबल सेक्शन है, नुपुर शर्मा भी जाएगी तो जमानत होकर आई है, ऐसा तो नहीं कि जेल में अंदर रह जाएगी। ये सब लोग समझते हैं, जो संविधान जानते हैं उनको पता है कि क्या है दायरा, लेकिन तसल्ली तो होती है ना कि सरकार ने एक्शन लिया। अभी क्या हो गया, सरकार कटघरे में आ गई, सरकार ही बचा रही है, पूरी दुनिया में एक्शन हुआ, रिएक्शन हुआ, पूरी दुनिया में राजदूत को बुलाया गया, कई मुल्कों में। और लोग कहते हैं मुस्लिम मुल्क में नहीं, गैर मुस्लिम वाले ईसाई मुल्कों ने भी आपत्ति की कि भाई उसको पता है इस निंदा में केवल हमारे नबी नहीं आते हैं, कल को जैसे क्राइस्ट पर, ईसा अलैहिस्सलाम पर भी कोई कुछ कह सकता है। और माइनॉरिटी के साथ जहां भेदभाव की बात है, तो जिस तरह से अफराजुल को शंभूलाल रेगर ने जिंदा जला दिया था और वीडियो वायरल किया था, तो यहाँ ग्रैम स्टैंड को भी जिंदा जलाकर वीडियो वायरल किया गया। तो ईसाई के साथ तो कोई अच्छा सलूक नहीं आती, ईसाइयों को छोड़िए आप, सिखों को टायर में बांध के जला दिया गया राजीव गांधी के जमाने में। तो माइनॉरिटी के साथ तो यह हो चुका मामला, कई सीन हुए, 1-2 सीन तो हुए नहीं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट हित की रक्षा, संविधान की रक्षा, सरकार की गलत नीतियों और सरकार के आदेश से चलने वाले उन पुलिस के सभी निष्क्रिय और शिथिल क्रियाकलापों को निशानदेही करके और उस पर वादफ्ता डांट देना, ये दर्शाता इस बात का कि उच्चतम न्यायालय में अभी भी ऐसे न्यायाधीश हैं जो वास्तविकता को समझते हैं और समाज पर भी उनकी नज़र है। टीवी डिबेट को लेकर सवाल उठ रहा है, कहा जा रहा है कि मौलाना को नहीं जाना चाहिए, छोड़ दीजिए ना जाना, क्या दिक्कत हो रही है? हाँ, तो मैं मौलाना हुई नहीं तो मैं क्यों छोड़ू भाई, जो मौलाना है वो ना जाए। हाफिज गुलाम सरवर तो अरे हाफिज मौलाना नहीं होता ना। मैं तो हाफिज गुलाम सरवर हूँ, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मैं गुर्बत से पला बढ़ा यहाँ तक पहुँचा हूँ, मैं सड़कों पर
तमाम छोटे बड़े मुद्दे पर आज नहीं। इस्लामी के स्कॉलर लिखवाते हैं, आप कह रहे हैं हाफिज। देखिए वो उनका अपना स्क्रिप्टेड ये होता है। मैं आपको वीडियो दूंगा जिसमें मैंने लाइव शो में कहा है कि आप ये नहीं लिख सकते हमारे नाम के आगे मुस्लिम स्कॉलर, इस्लामिक स्कॉलर नहीं। मेरा संगठन है ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा। आप पत्रकार हैं, यहाँ पर 3-4 बैठे हैं, मुझे लगता है हमें 10 सालों से तो आप लोग जान रहे हैं। ईमानदारी से बताइए आप हमें किस हैसियत से जान रहे हैं, मुस्लिम स्कॉलर से या यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा से? हमारी आपकी मुलाकात कहाँ होती है? जंतर मंतर पर। पहचान कहाँ होती है? जंतर मंतर पर। जरा सा हाँ बोलिए, आपके चैनल में जाए। सही है या गलत मैं बोल रहा हूँ? सच है। तो 10 सालों से तो मैं टीवी पर नहीं था, मैं तो जंतर मंतर पर था। मैं हर 2 महीने 4 महीने में जो भी इश्यूज होते थे, और इश्यूज मतलब मजहबी इशू नहीं, कभी मस्जिद मंदिर को लेकर हम धरने में नहीं जाते थे। रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई तो कमाई लगे ना सर। अब मैं बता रहा हूँ, सवाल है इशू ही जब गौन हो गया, अब टीवी पर मैं फ्रेम में लाने की कोशिश करता हूँ। अभी मेरा एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा, मैंने टीवी पर ही मौलाना पंडित सबको लपेटा था और मैंने कहा ये मुद्दे छोड़ो जल्दी, हमारा मुद्दा कुछ और है, हमें दर्द कुछ और है, हमारे दर्द की दवा कर दो। और मैंने उसी में प्रधानमंत्री जी से कहा था कि जिस पर आप आरोप लगाते हैं कोई ये सांप्रदायिक है या ये मुसलमानों को दिग्भ्रमित करता है, जिन तंजीमों को आप कहते हो भड़काता है, उसी तंजीम के अगुआ से आप मिलते हो, हमसे तो आप मिलते ही नहीं हो। हमने 12 से 14 अब तक लेटर दिए आदरणीय प्रधानमंत्री को कि हम लोगों को समय दिया जाए, हमारे संगठन के लोग आपसे मिलेंगे। जो पिछड़े मुसलमान हैं, जो दलित मुसलमान हैं, जो वंचित मुसलमान हैं, मैं ये ना उन मुसलमानों के लिए जो नाई तेली धोबी, मैं ये ना आपको पता है सारे मैं ना समाज के लोग हैं जो बिल्कुल हाशिए पर हैं, नट हैं, बख्खो हैं, डफाली है, मिनशिकार है, मिरासी है, मैं ये ना घसेर घोसी है, गद्दी है, ये सारे जो सारी बिरादरियां हैं जो हाशिए पर हैं, इनका संवैधानिक अधिकार भी इनको अब तक नहीं मिला है। तो इनकी आवाज लेकर हम प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी हम लोग से मिलना नहीं चाहते। इसका मतलब ये खेल जो धर्म का हो रहा है तो प्रधानमंत्री खुद खेल रहे हैं, हमारे उसको तुल दे रहे हैं। नहीं, हम कहां दे रहे हैं, हम तो काउंटर करने जा रहे हैं। देखिए MIM के प्रवक्ता जाएंगे धर्म करेंगे, जो 2-4 मौलाना आते हैं, मैं नहीं बोलूंगा कि पेड आते हैं अनपेड आते हैं, अल्लाह जाने, मुझे नहीं पता। फिर भी तो इल्जाम है, पैसा लेते हैं। देखिए इल्जाम लगाना वो लगाते हैं जो बेचारे दूर से हैं। जब गेहूं के साथ घुन भी पिसता, ये तो सुना ना आपने। लेकिन मैं चैनल पर लाइव में एक मौलाना थे, बरेलवी मसलक के थे, इत्तेफाक से मेरी टोपी को देखकर उन्होंने भी समझा होगा मैं भी बरेलवी हूँ। हालांकि ना बरेलवी हूँ, ना देवबंदी हूँ, ना शिया हूँ, ना सुन्नी हूँ, मैं क्या हूँ ये मुझे खुद नहीं पता। मैंने मसलक से मैं बहुत दूर हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मेरे बच्चे भी मुसलमान हैं, बच्चों को भी हमने कहा मसलक के चंगुल में मत फंसना, यही सारी बीमारी का जड़ है। बहरहाल जैसे मौलाना साहब तबलीगी जमात तो पासमानदा मुसलमान धोबी, उनको भी हम कहते हैं उनको भी कहते हैं मसलक के चंगुल से निकलो, उनको भी हम कहते हैं तमाम पसमानदा मुसलमानों, दलित मुसलमानों, पिछड़े मुसलमानों, मसलक के चंगुल से निकलकर मुसलमान बन जाओगे, आधे मसले वहां हल हो जाएंगे और हिंदुस्तान को समझ लोगे, भारत को समझ लोगे, भारत की सभ्यता संस्कृति को समझ लोगे, आधे मसले वहां हल हो जाएंगे। बहरहाल अब आप डिबेट में बैठा लाइव, जैसे उस मौलाना ने कहा, वो वीडियो अभी मेरे पास है मौजूद, हाँ, और वो खूब लोगों ने, दूसरे सोशल मीडिया वालों ने भी उसको काट के वायरल किया था। वो मौलाना बेचारे कोई थे, लंबा चौड़ा नाम भी होता है, बरेलवी में तो आपको पता ही है। और जैसे डिबेट शुरू हुआ तो कहा कि मौलाना साहब वो तो काफिर है, वो तो मुशरिक है। अब मेरा हाथ पर लाल हो गया, मैंने गाली गलौज किया उसको, मैंने कहा, मैंने माँ बहन वाली गाली नहीं, मैंने कहा हरामखोर हो तुम, टोपी दाढ़ी और खानका लिखे हुए हो, बदतमीज हो, यहां डिबेट हो रहा, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है कोरोना फैलाने की? क्या वाकई कोरोना जो फैला वो तबलीगी जमात के कारण फैला? डिबेट का ये सब्जेक्ट है, तुम करे वो काफिर है, मैं कहता हूं काफिर हो, मुशरिक हो, माने मुनाफिक हो, वो बहस का मौजू नहीं है। तो अब आप बताओ कि पेड कौन है और अनपेड कौन है? बहस क्या है? लेते हैं कि नहीं लेते हैं? अरे फिर वही बात में, पैसा बोलता कव्वाली तो आप लोगों ने सुना होगा ना, पैसा बोलता है, वो कव्वाली सुने कि नहीं सुने, झनकार और फनकार क्या क्या उसमें है, पैसा बोलता है। अल्लाह का करम है, गुलाम सरवर का ये कुर्ता अभी फिर देख लीजिए, ये ठीक है। अब घर वाले भी मेरे देख लेते हैं, बहुत सारी बात मैं बोलता नहीं हूँ, आपको पता है कि हमारा एक्सपेंस क्या है, आपको पता है हमारे रहने का अंदाज क्या है, आप लोगों को पता है, और आप लोग की जिम्मेदारी है सामाजिक भी धार्मिक भी। आप मुसलमान, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ गजेंद्र जी बौद्धिस्ट हैं, मैं इनको भी कहता हूँ, धार्मिक, नैतिक, संवैधानिक और सामाजिक जिम्मेदारी है कि जिसकी जो वास्तविकता है, कुछ आप उसमें पॉलिश मत लगाइए। मैं
आपको कसम देता हूं कि मेरे बारे में 90-80% ही बताइए, 100 भी मत बताइए, मगर जो है वो बताइए। 110 बताने नहीं कहता हूं। और मौलानाओं की तरह कुर्ता लंबा करके और आयरन करके, मैं तो आयरन वाला कुर्ता पहने हुए हमको 1-1 साल लग जाता है। किसी बहुत खास कार्यक्रम में कोई बुलाता है तो पहनता हूं। मैं 5 मिनट में तैयार होता हूं, ठीक है। आईना कंघी जेब में रखता हूं, भागते भागते मैंने सारा काम किया। मेरा मामला जो है वो फिर वही बात है, मैं रियल में 18-20 घंटे आज के दौर में काम कर रहा हूं। और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है डॉक्टर एजाज अली साहब, मेरे 1-1 मिनट को वॉच करते हैं और कहते हैं फोन पर, हालांकि वो भी बड़े, अल्लाह उनको लंबी उम्र दे, सेहत दे। आज के दौर में 20-20, 22-22 ऑपरेशन करना, इतने बड़े वो सर्जन हैं, उस उम्र में 70 के करीब पहुंच चुके हैं। तो वो कहते हैं कि हाफिज साहब मैं आपके काम का कायल हूं, आपका मैंने दलाली नहीं की है इस उम्र में अब तक। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।